सेबी का डेटा कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये 90% ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं, क्या उनके पास कोई बड़ा सेटअप नहीं होता है या कोई उनके पास बहुत बड़े स्किल की कमी होती है? बिल्कुल भी नहीं। यानी 90% ट्रेडर इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ट्रैप होते हैं। यानी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से ही 90% ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रैप होते हैं और ट्रैप होने की वजह से क्या करते हैं, लॉस करते हैं। अगर आप भी 90% ट्रेडर से निकल करके 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बनना चाहते हैं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिस्ट में आना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं यहाँ पे बात करूंगा कि 90% ट्रेडर जो है से कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जिसके वजह से यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे 21 मई 2026 का चार्ट को ओपन किया है। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे ट्रेडर्स यानी बिगिनर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से इग्नोर करते हैं जिसके वजह से वो ट्रैप होते हैं और ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि उनका लॉस होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मार्केट क्या होता है कि 21 मई 2026 को गैप अप जो है से ओपन होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग जो है से 20 पॉइंट का जो है यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब है कि लगभग जो है ना 100 पॉइंट का जो है यहाँ पे अप जो है से मूव होता है। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट 21 मई को आप देखेंगे तो 21 मई को मार्केट जो है से क्या करता है कि पिछले दिन के क्लोजिंग के अपेक्षा जो है से यहाँ पे क्या करता है कि 100 पॉइंट लगभग जो है से 100 पॉइंट से भी ज़्यादा जो है से क्या करता है कि यहाँ पे जो है से गैप अप ओपन होता है। अब जब क्या होता है कि गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे जो है से बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब गैप अप ओपन होता है तो लोग सोचते हैं कि मार्केट जो है आज बुलिश होने वाला है। यानी मार्केट का ओपनिंग के डायरेक्शन से, यानी मार्केट जो है से गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, इसके सहायता से हम लोग ये बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे कि मार्केट जो है आज बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है। जब क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो 100 नहीं सॉरी, यानी कहने का मतलब है कि 100 पॉइंट यहाँ तो आपका 100 पॉइंट ये डिस्टेंस हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो और भी जो है ज़्यादा यहाँ पे ओपन होता है। यानी आप अगर मान लीजिए शुरू से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहने का मतलब कि लगभग जो है यहाँ पे 180 पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाले लो को देखा लेकिन यहाँ पे ओपन जो है ऊपर होता है, क्योंकि रेड कैंडल बन रहा था यहाँ पे ओपन का होगा ऊपर होगा। यानी 100 नहीं लगभग जो है 180 पॉइंट का जो है एक गैप अप क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं कि यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे गिरता है। अब मार्केट नीचे गिरता है तो आप देखेंगे तो सेकेंड कैंडल में ही क्या करता है कि मार्केट जो है से अपने यहाँ पे लो को जो है से स्विंग लो को क्या करता है, ब्रेक करता है। यानी पहला कैंडल में जो लो बनाया हो पहला कैंडल को लो को क्या करता है कि शुरू ही जो है से यहाँ पे ब्रेक कर देता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही क्या होता है कि पहला कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, दूसरा कैंडल क्या होता है कि यहाँ पे जो है से ओपन होता है, ये जो है से लो यहाँ पे आता है, लो आने के बाद फिर जो है से अप होता है, यहाँ पे जो है से बंद होता है। तीसरा कैंडल में क्या होता है कि मार्केट जो है से ऊपर में ओपन होता है, ऊपर में ओपन होने के बाद हल्का जो है से अप जाता है, उसके बाद जो है से डाउन में आकर के यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 कैंडल का जो है से यहाँ पे इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो है इस तरीके से क्या होता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होता है कि यहाँ पे जो है ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो है हल्का ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो यानी पहला जो कैंडल बना तो पहला कैंडल को यानी यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट को जो है ब्रेक नहीं करता है। अगर ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है ये मार्केट जो है बुलिश नहीं बल्कि बियरिश होने वाला है। अब अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है कैंडल यहाँ पे रेड बनता है, रेड बनने के बाद मार्केट यहाँ पे आता है, आने के बाद यहाँ पे थोड़े समय के लिए मार्केट हल्का क्या करता है, साइडवेज होता है। अब अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से अप जाता है तो थोड़े सा जो है चांस है कि मार्केट यहाँ से आपका बुलिश हो सकता है। लेकिन मार्केट क्या करता है कि यहाँ से जो है हल्का नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो ये वाले पॉइंट को दोबारा जो है टेस्ट करता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो है ये वाला जो पॉइंट है पिछले दिन का जो है हाई है, यानी आप इसको देखेंगे तो पिछले दिन का जो ये वाला हाई है इसको हमने यहाँ पे मार्क किया है। यानी पिछले दिन के हाई को आप देखेंगे, सॉरी पिछले दिन का हाई नहीं है बल्कि पिछले दिन का जो है कोई ना कोई रजिस्टेंस है। यानी पिछले दिन का जो है एक रजिस्टेंस है इससे पहले वाले दिन का, लेकिन पिछले दिन का हाई आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हाई है। यानी कहने का मतलब कि पिछले दिन का जो है ये वाला हाई है और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है क्लोज हुआ है। अब अगर मान लिया आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या करता है कि 2 बार, यानी एक बार मार्केट यहाँ से आने के बाद ऊपर जाता है, दोबारा क्या करता है कि यहाँ से आने के बाद मार्केट जो है हल्का
साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद फिर जो है नीचे आता है, और नीचे आने के बाद फिर ये वाला पॉइंट को जो है क्या करता है कि टेस्ट करता है, और पॉइंट को टेस्ट करने के बाद यहाँ से क्या करता है कि मार्केट हल्का ऊपर जाता है। तब हमें लगता है कि ये वाले जो है स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आप ध्यान देना कि मार्केट जो है क्या करता है कि यहाँ पे स्विंग जो है यहाँ पे हाई बनाया है, हाई को जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है। हाई को अगर मान ली कि ब्रेक करते हुए इस तरीके से जाएगा तो इसको बोलेंगे कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, मार्केट को जो है बुलिश होने का यहाँ पे चांस है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ मार्केट साइडवेज होने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसको सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है। लेकिन आप गौर से देखना कि जहां से नीचे आ रहा था वहां से जो है नहीं जाता, बल्कि उसी से जो है नीचे ही आता है। यानी यहीं पे जा करके मार्केट फिर से क्या होता है कि रिवर्स जो है नीचे की ओर जो है मूव देता है। तो यानी अगर यही वाले कैंडल अगर मान ली कि ऊपर जा करके मान ली कि इसके देखिए ये वाले हाई को अगर मान ली ब्रेक करके आगे अगर मान ली कि यहाँ पे बंद होता, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश के कंट्रोल में है। लेकिन मार्केट क्या करता है कि जहाँ से जो है डाउन मूव देता है वो वाले पॉइंट को भी जो है नहीं क्रॉस करता, बल्कि उससे जो है नीचे ही जो है आ करके फिर से यहाँ से जो है डाउन मूव देता है। और डाउन मूव देने के बाद आप देखेंगे तो दोनों यहाँ पे सपोर्ट को क्या करता है कि तोड़ करके और डायरेक्ट मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आता है। नीचे आने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये पॉइंट को आप जानते होंगे कि जब क्या होता है कि मार्केट किसी जो है हाई लो या पिछले दिन का मान ली कि हाई हो गया, लो हो गया या क्लोज हो गया, ये सभी पॉइंट को अगर मान ली ब्रेक करता है तो यहाँ से जो है अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि ये भी आपको देखना होगा कि मार्केट जो है कितने पॉइंट का जो है मूव यहाँ पे दे चुका है। आप अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ट्रैप हुए होंगे। यानी कहने का मतलब कि आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ से क्या होता है कि गिरते 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 नीचे आता है। और ये वाले पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है कि मार्केट का जो है यहाँ पे लगभग जो है क्या हाई है। यानी मार्केट का जो है ये वाला पॉइंट हाई है, पिछले दिन का जो है हाई है। पिछले दिन का हाई के पास क्या करता है कि जैसे ही पिछले दिन का हाई को क्रॉस करता है तो नीचे आता है। लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी जो है यहाँ पे 20, 40, 60 यानी 80 पॉइंट का जो है मूव ऑलरेडी दे करके यहाँ पाता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो है फेक क्या करता है कि यहाँ ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे लोग क्या होते हैं कि बहुत से लोग एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अगर पिछले दिन का हाई को ब्रेक किया तो यहाँ से जो है एक बहुत बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब क्या होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई रेंज बनाएगा और रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक डाउन करेगा। यानी कहने का मतलब कि रेंज अगर नहीं बनाएगा तो पहली बार में हो सकता है कि ब्रेक डाउन अगर करे या ब्रेकआउट करे तो पहली बार में जो है फेल होने का जो है बहुत ज़्यादा चांस होता है। मार्केट जो है पहली ही बार में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इसको तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद यहाँ पे लो आया, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पे रिवर्स जा करके लास्ट में जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है बंद हो जाता है। यानी मार्केट का जो यानी पिछले दिन का जो हाई है वो पिछले दिन का हाई के पास जो है मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे देखेंगे तो बंद हो जाता है। अब अगर गौर से आप देखेंगे तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट जो है क्या करता है कि पिछले दिन का हाई को जो है पहली बार जो है ब्रेक करता है। और पहली बार में ही अगर मान लीजिए यहाँ पे दो फैक्टर है, एक तो पहली बार ब्रेक करता है, दूसरा क्या होता है कि मार्केट जो है ऑलरेडी 80 से 90 पॉइंट का वन वे मूव देते हुए आता है। जब अगर 80 से 90 पॉइंट निफ्टी में वन वे मूव दे देता है तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ से जो है यानी यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको फेक जो है ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट जो है देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे। ट्रैप इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट अगर मान ली पिछले दिन का हाई को ब्रेक कर रहा है, लगभग यहाँ पे देखेंगे तो पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का हाई को ब्रेक कर रहा है तो उनको लगता है कि अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप ये भी ध्यान देना कि पीछे जो है कितने पॉइंट का जो है मूव ऑलरेडी हो चुका है। अगर पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा पॉइंट का मूव हो चुका है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है घोड़ा थकने वाला, यानी यहाँ पे जो है रेस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे बंद होता है, यहाँ से जो है 2 ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर नीचे आता है, फिर हल्का जो है ऊपर जाता है। आप अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है 2 बार जो है क्या था कि सपोर्ट था, और यही वाले सपोर्ट को क्या कि मार्केट जैसे ही मान लिया डाउन आया तो डाउन आने के बाद फिर से इसको जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है करने लगा। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट में 2 बार से जो सपोर्ट बन रहा था, यानी ये वाले पॉइंट सपोर्ट था, ये वाला पॉइंट सपोर्ट था, लेकिन जैसे ही मार्केट का हुआ कि यहाँ पे ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया तो फिर यही वाले पॉइंट को जो है रेजिस्टेंस बनाने लगा। एक बार देखेंगे तो रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट हल्का नीचे आया, फिर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस बनाया, और 2 बार रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट का हुआ कि जैसे ही तीसरा बार आया तो एवरी जो है यहाँ पे क्या किया कि ये जो है सीधा तोड़ करके नीचे आ गया।
तो यानी कहने का मतलब कि पहली बार में क्या होता है कि 90% चांस होता है कि यहाँ पे फेक जो है ब्रेक डाउन होगा, लेकिन अगले बार जो है यहाँ पे चांस होता है कि मार्केट जो है तोड़ करके नीचे निकल जाए। लेकिन फिर भी अगर मान ली कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे अगर मान ली नहीं है तो भी जो है आप एंट्री लेने से यहाँ पे बचें। आप यहाँ पे जो है रेंज बनने के इंतजार करें। कोई अगर रेंज बनता है और रेंज बनने के बाद मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये जो है ज्यादा अच्छा जो है आपको यहाँ पे कंफर्मेशन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि बिगिनर जो है किस तरीके से ट्रैप होते हैं इसके बारे में जो है आज हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें बताई गई लर्निंग्स आपको पसंद आया होगा। आप जो है इस तरीके के ट्रैप से जो है बचें। जब तक आप ट्रैप से नहीं बचेंगे तब तक जो है आप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।